याज्ञवल्क्यानी। वनवास का 12वां वर्ष समाप्ति की ओर था। शेष 1 वर्ष का गुप्तवास बचा था। उस रात पांडव एक गहरे वन में डेरा डाले हुए थे। चंद्रमा अमावस्या के बाद पहली बार उदित हुआ था। झील के किनारे ठंडी हवा बह रही थी। सभी पांडव विश्राम कर रहे थे, पर अर्जुन की आंखों में नींद नहीं थी। हाथ में कृष्ण द्वारा दी गई बांसुरी थी। वह बैठा झील के किनारे धीमे धीमे उसे बजा रहा था। स्वरों में एक पीड़ा थी, एक तड़प थी जो किसी को पुकार रही थी। पीछे से आहट हुई। किसी के नग्न चरण पत्तियों को दबाते हुए आ रहे थे। अर्जुन ने पीछे नहीं देखा। बांसुरी की धुन अब धीमी हो गई थी। झील के पास आकर कोई बैठ गया। वह द्रौपदी थी, चुपचाप, शांत, सफेद वस्त्र में लिपटी हुई। बाल खुले हुए थे, आंखें शांत लेकिन भीतर ज्वालामुखी। दोनों कुछ नहीं बोले। मौन भारी था लेकिन बोझ नहीं। द्रौपदी ने पानी में एक कंकड़ डाला। हल्की सी लहर उठी। अर्जुन ने बांसुरी रख दी। नींद नहीं आई? उसने पूछा। हर रात एक नया चेहरा ओढ़ना पड़ता है अर्जुन। नींद तो वर्षों से मुझसे दूर है। द्रौपदी ने उत्तर दिया। क्या आज की रात सिर्फ तुम्हारी हो सकती है? अर्जुन ने धीरे से पूछा। अगर इस जंगल में धर्मराज नहीं है, भीम नहीं है, नकुल सहदेव नहीं है, तो हाँ, शायद आज मैं बस तुम्हारी हूँ। अर्जुन ने उसकी ओर देखा। वर्षों से भीतर छुपा प्रेम आंखों से बाहर आ रहा था। तुम्हें देखकर हर युद्ध में बल मिलता था, लेकिन तुम्हें न छू सकना सबसे बड़ा पराजय बन गया था मेरे लिए, उसने कहा। और मुझे हर दिन किसी का होना पड़ता, किसी को चाहे बिना। द्रौपदी बोली। क्या तुमने कभी मुझे सिर्फ अर्जुन के रूप में चाहा? अर्जुन का स्वर टूटा हुआ था। हर बार। द्रौपदी का उत्तर बिना रुके आया, लेकिन धर्म ने हर बार उस इच्छा को चीर डाला। अर्जुन ने धीरे से उसका हाथ पकड़ा। वर्षों बाद उनका स्पर्श हुआ। कोई वासना नहीं थी, कोई संकोच नहीं, बस दो आत्माएं चुपचाप एक दूसरे में समा जाने को तत्पर। झील के किनारे रात ठहरी रही, हवा थम सी गई और चंद्रमा उन दोनों को चुपचाप देखता रहा। अगर ये आखिरी रात हो तो भी क्या तुम चाहोगी कि मैं तुम्हें इस तरह देखता रहूं? अर्जुन ने पूछा। अगर मैं सुबह फिर पांचों की हो जाऊं तो भी आज रात मैं सिर्फ तुम्हारी हूं, द्रौपदी ने उत्तर दिया। अर्जुन ने बांसुरी उठाई, लेकिन इस बार वह बांसुरी द्रौपदी ने अपने हाथ में ले ली। अब ये मेरी रहेगी। जब युद्ध होगा और तुम दूर रहोगे तो यही मुझे बताएगी कि तुम अब भी जीवित हो। दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा। कोई प्रणय निवेदन नहीं हुआ, कोई शपथ नहीं, कोई प्रतिज्ञा नहीं। बस मौन में एक मिलन हुआ जिसे कोई देख न सका। सवेरा होते ही द्रौपदी उठी, कपड़े ठीक किए और चुपचाप लौट गई। अर्जुन वही बैठा रहा। बांसुरी उसके पास नहीं थी, लेकिन उसके भीतर अब कोई शून्य नहीं बचा था। वर्षों बाद जब कुरुक्षेत्र का युद्ध चल रहा था, एक रात युद्ध भूमि से लौटकर अर्जुन ने कृष्ण से पूछा, क्या द्रौपदी जानती है कि मैं अब भी उसी रात में अटका हूँ? कृष्ण मुस्कुराए। वह भी आज तक उस रात से बाहर नहीं आई अर्जुन। तुम दोनों ने जो उस रात कहा नहीं, वही सबसे गहरे प्रेम का प्रमाण है। वह रात इतिहास में नहीं लिखी गई। महाभारत के श्लोकों में उसका वर्णन नहीं, ऋषियों ने उसका स्मरण नहीं किया, पर वह रात अभी जीवित है। हर उस आत्मा में जिसने प्रेम को मर्यादा में बांध कर जिया है, जो कभी पूर्ण नहीं हो सका, वही अमर हो गया।